नमस्कार दोस्तों, हम लोग सबको हाथ में है देश को बचाने का। ठीक है, हम लोगों को हाथ में है। अगर हम लोगों को हाथ में से अभी तक ले अगर छूट ना तो बहुत बड़ा भूल करते हो, क्योंकि अगर देश को बचाना है, नेपाल देश को बचाना है तो हम लोगों को हाथ में है। हम लोगों सबको कैसा विकल्प रखना है, कैसा सोच समझ कर चलना है। फागुन 21 गते दोस्तों होने वाले हैं, तो हम लोगों को क्या राय है, क्या सलाह है, इस पर राय सलाह करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग सब अगर अच्छा लोग के नहीं चुनेगा, अगर अच्छा नेता को नहीं चुनेगा ना, तो फिर से वैसा ही हम लोग को धोखा खाने वाले हो जैसा धोखा खा गए हो। ठीक है, जैसा उनको भगा दिए, जैसा फिर से नहीं होना चाहिए दोबारा, वैसा गलती फिर से दोबारा नहीं होना चाहिए। ऐसा गलती दोबारा होता है ना तो बहुत बड़ा एक गिरावट देखने का मिलता है, बहुत बड़ा एक गिराने का वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसा गिरावट नहीं देखना ही चाहिए। और हम लोग को फैसला करना चाहिए कि हम कौन नेता बनाए, कौन ऐसा आदमी हो सकता है से इसके लायक है, कुर्सी के लायक है। उन्हीं आदमी को दोस्तों हम लोग सब वोट दीजिएगा। उन्हीं आदमी को हम लोग सब एक अपॉर्चुनिटी देकर उनको अच्छा खासा उनको वोट देकर दोस्तों हम लोग सबको जिताने का अधिकार है, और उनसे हम लोग सब करने का अधिकार है। उनसे वो सब खिलाफ पर लड़ सकते हो जो उन्होंने नहीं कर सकता है। उन्होंने मान के चलो कहीं से उन्होंने बजट लिया कर उन्होंने विकास नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं बदलाव कर पा रहा है। ऐसा नेता को कभी भी नहीं चुनना, क्योंकि ऐसा नेता को चुनने से हम लोग बर्बाद है दोस्तों। एक तो मान के चलो देश तो बिगड़ा हुआ है, लेकिन देश को बनाने के लिए अभी हम लोगों को हाथ में वो अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी के दोस्तों आपको छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ के रखो। एक ऐसा यंग स्टर आदमी को चुनाव में लड़ाना है सो उन्होंने कुछ कर पाए, कुछ देश के लिए विकास कर पाए, कुछ देश को आगे बढ़ा पाए। ऐसा लोग के चुनने का अधिकार हम लोग के है। कोई लोग आपको राय सलाह नहीं दे सकता है, कभी भी पैसा लेकर वोट नहीं देने का है दोस्तों। ये सब पूरा अपवाद है दोस्तों, ऐसा करने से पूरा अफवाही है। ऐसा अफवाही बात कर आपको ज़्यादा वो नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आपको पैसा पर आपको वोट आपको नहीं गिराना है, क्योंकि अगर आप पैसे पर बिका जाते हो ना, जो सरकार बनता है उनके पास में ज़्यादा लोन ऊपर हो जाता है, लोन चढ़ जाता है। इसी की वजह से वो विकास नहीं कर पाता है, वो लोन में जाता कर उसी जैसा रहे ऐसा हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो अब नया रूल लेकर आना पड़ेगा, हम लोगों सबको लेकर आना पड़ेगा। हम लोग सब बिकाना नहीं है। 1000 2000 से हम लोगों के घर खर्च नहीं चल जाएगा। ये जीवन है, ये जीवन अगर अच्छा से चलेगा ना तो बहुत कुछ इसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकता है। लेकिन हम लोग चुनने का नेता हम लोग को हाथ में है। ठीक है, हम लोग सोच समझ कर वोट गिराइएगा, नहीं तो अगर एक गलती अगर दोबारा बार हो जाता है ना तो फिर से दोबारा राजपाट कभी भी नहीं लौट कर आने वाला है। तो आपको क्या राय है ज़रूर के नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। मैं किसी को नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको इतने पता कि आपको किस को क्या वोट देना है, कौन ऐसा आदमी को आपको प्रधानमंत्री बनाना है, चाहे कौन आदमी को लड़ा कर आपको अच्छा खासा देश के लिए उनको खड़ा करना है। ठीक है, तो आपको क्या राय है ज़रूर के नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आपको कमेंट के लिए मैं बहुत उत्साहित रह। आपको कमेंट कब आएगा मैं पढ़ूंगा और उसके बारे में मैंने वीडियो बनाऊंगा। तो हम लोगों को हाथ में नेपाल है, हम लोग बचा लीजिए दोस्तों। ये हाथ से छूट जाएगा तो कभी भी लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी से अभी बचाइए। ठीक है, अभी हाथ में है, बचा लीजिए, नहीं तो अगर गलत सल्त नेता अगर बन जाता है तो बार बार होते रहेगा। ठीक है, तो ऐसा करने से हम लोग सबको बचाना है। हम लोगों को हाथ से एक नया न्यू नेपाल बनने का है। ठीक है, राष्ट्र बढ़िया से बनना है। ठीक है, तो ऐसा करने से हम लोग सबको हाथ में है, तो हम लोग सबको बचाना है। कैसाइयों भी बचा लो। ठीक है, अभी कुछ भी अभी से बहुत कुछ सुधर सकता है। बहुत बार नेपाल गिरे, बहुत बार उठे, लेकिन अब की बार गिर रहा है ना, तो इनको हम लोग को हाथ में
बचाने का है तो बचाइए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगला वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए जय नेपाल।